साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन पत्र, नॉमिनेशन पेपर रद्द कर दिया गया है। हिंदुस्तान में जनतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, जमहूरियत का खून हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो सुश्री मीनाक्षी नटराजन है, ये तमिल मूल की है और तमिल परिवार जो इनका था वो मध्य प्रदेश आकर बस गया और मध्य प्रदेश में ही मीनाक्षी नटराजन का जन्म हुआ था। ये काफी पढ़ी लिखी महिला है। इन्होंने इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से एमएससी किया और फिर अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की है, एलएलबी भी किया है। मीनाक्षी नटराजन ने अपनी राजनीति की शुरुआत एनएसयूआई से शुरू की, जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है। बाद में मीनाक्षी नटराजन लोकसभा के लिए भी चुनी गई। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट है मंदसौर, वहां से मीनाक्षी नटराजन जीतकर लोकसभा पहुंची, एमपी बनी। ये राहुल गांधी की बहुत करीबी नेताओं में मानी जाती हैं और राहुल गांधी का इन पर काफी विश्वास है। तो अभी जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं देश भर में, तो राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से कांग्रेस का उम्मीदवार बनवाया। अब जैसा कि बीजेपी की फितरत है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीद लिया जाए और क्रॉस वोटिंग करवाया जाए और क्रॉस वोटिंग के जरिए वहां भाजपा चुनाव जीत जाए और मीनाक्षी नटराजन को हरा दिया जाए। लेकिन इसमें बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। तब जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने चुनाव आयुक्त जो है हमारे ज्ञानेश कुमार, उनको फोन करके हुक्म दिया कि मीनाक्षी नटराजन का किसी भी बहाने आप नामांकन रद्द करवा दीजिए, नॉमिनेशन पेपर्स रद्द करवा दीजिए। तो एक अजीबो गरीब बहाना किया गया और कहा गया कि हलफनामा में, एफिडेविट में अपने ऊपर जो मुकदमे होते हैं उनकी जानकारी देनी पड़ती है और मीनाक्षी नटराजन ने जानकारी छुपाई है। इस आधार पर उनका जो नामांकन पत्र था, जो उनका पर्चा था, नॉमिनेशन पेपर्स था, उसको खारिज कर दिया। अब देखिए ये कितनी बड़ी बेईमानी। ये जो मामला है, मीनाक्षी नटराजन को कोर्ट से, अदालत से सेक्शन 223 बीएनएसएस की एक नोटिस आई थी। बीएनएसएस का मतलब होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 1 जुलाई 2024 के पहले इस देश में सीआरपीसी लागू था। 1 जुलाई 2024 के बाद सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसकी धारा 223 के तहत, सेक्शन 223 के तहत कोर्ट से एक नोटिस आया था मीनाक्षी नटराजन को। अब ये देखिए, कोर्ट ने अभी तक मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया है, यानी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। मीनाक्षी नटराजन पर किसी प्रकार का कोई एफआईआर थाने में नहीं है, किसी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी नहीं है। तो फिर वो इसको छिपा क्यों रही थी? इसको छिपाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कोई केस मुकदमा है ही नहीं। लेकिन एक गलत आधार बनाकर, एक झूठा आधार बना के मीनाक्षी नटराजन का रद्द कर दिया गया पर्चा। और आज 12 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस के शिष्टमंडल को बुलाया था, कांग्रेस के डेलीगेशन को बुलाया था मिलने के लिए। और चर्चा ये है कि चुनाव आयोग तो खैर चुनाव आयोग है, उसमें तो नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते बैठे हुए हैं, उससे तो कुछ इंसाफ की उम्मीद करना ही गलत है।
चर्चा ये है कि कांग्रेस के दो दिग्गज वकील लोग हैं, जैसे कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मीनाक्षी नटराजन को चुनाव लड़ने दिया जाए। तो साथियों, ये जो भी हुआ है मीनाक्षी नटराजन के साथ, ये समझिए कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े जमहूरियत का खून हो रहा है और नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग इन सबकी मिली भगत से ऐसा हो रहा है। पहले तो चुनाव आयोग ने वोट चोरी करनी शुरू की। जिस राज्य में चुनाव होता है उसके कुछ महीने पहले वहां SIR शुरू कर दिया जाता है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में जिसको कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और SIR की वोट में लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं, वोटर्स लिस्ट से काट दिए जाते हैं। बिहार में जब चुनाव हुए थे पिछले साल नवंबर में, उसके कुछ महीने पहले 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए। जो पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल में चुनाव हुए, उसके कुछ महीने पहले चुनाव आयोग ने 90 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। इसमें ऐसे वोटरों के भी नाम काटे गए जो बिल्कुल जेन्युइन वोटर्स थे, सही मतदाता थे, लेकिन उनके नाम भी काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ तारीख पर तारीख पड़ती है। तो पूरे देश का जो चुनाव आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहा है। और बेईमानी की शुरुआत जैसे कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों को बनाने के लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए, जिसमें देश का प्राइम मिनिस्टर हो, विपक्ष का नेता हो, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। लेकिन इसको कैसे बदल दिया सरकार ने बदल दिया कि प्राइम मिनिस्टर हो, विपक्ष का नेता हो और सरकार का एक मिनिस्टर हो। इसका मतलब 3 लोगों के कॉलेजियम में सरकार को 2/3 का बहुमत मिल गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहीं चला मिनिस्टर रहेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सरकार अपने चमचों को, अपने खुशामदियों को इलेक्शन कमिश्नर बनाने लगी, और फिर उसी में जो सीनियर मोस्ट होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने लगा। अब ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये तो बिल्कुल मोदी सरकार के पालतू कुत्ते की तरह काम करता है। इसकी जो बेटी है IAS ऑफिसर है, यूपी में गौतम बुद्ध नगर की DM है, जिसके तहत नोएडा पड़ता है। अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले नोएडा में जब मजदूर सड़कों पर निकले थे, तो ज्ञानेश कुमार की बेटी ने बहुत ही सख्ती से उन मजदूरों को कुचल दिया था। बहुत सारे मजदूर नेताओं पर झूठे मुकदमे करके उनको जेल में डाल दिया गया। तो पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा एक पैरेलल में ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है, जिसके तहत पार्टियों में तोड़-फोड़ मचाई जा रही है। अभी आपने देखा राज्यसभा में 7 सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उसमें 2-3 को छोड़ के बाकी सारे लोग, 10 जो थे उसमें 7 लोग राघव चड्ढा समेत आ गए भारतीय जनता पार्टी में। इसी तरह अभी ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में तोड़-फोड़ की कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी ही पलटू राम यानी नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ दिया जाएगा। तो ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, विपक्षी नेताओं पर ED के छापे हो रहे हैं और CBI के झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। और अब मीनाक्षी नटराजन के मामले में हुआ कि एक सही उम्मीदवार को राज्यसभा जाने से रोका जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को खड़ा होना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।